Yes, the recording has been started, and this is lecture for 13th January. And here the topic of this uh, कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं आ सकते. Okay, no problem. You can just benefit from the recordings. So this is the 13th January lecture, and हमारे पास जो इन्वर्टिंग और नॉन इन्वर्टिंग कॉन्फ़िगरेशंस के एम्पलीफायर्स की हमने थोड़ी सी डिस्कशन की थी लास्ट टाइम. और हमने ये भी डिस्कस किया था कि व्हाट इज दिस आर टू आर, what was that, R2R ADC, or what was it, DAC, R2R ADC, analog to digital converter, R2R. So nahi, R2R was DAC, digital to analog converter. R2R is normally the DAC. अच्छा, तो आज हम एक और टॉपिक ले रहे हैं from the signal conditioning, because we are already doing the op-amp kind of things, that is inverting and non-inverting configuration. समिंग एम्पलीफायर भी इस्तेमाल किया है, और हमने अभी ADC भी किया हुआ है, तो DAC भी किया हुआ है. तो मैं ये समझता हूँ कि अगर हम एक और op-amps में से सिग्नल कंडीशनिंग का टॉपिक ले लें, तो दिस इज द राइट टाइम फॉर दिस टॉपिक. अच्छा, signal conditioning is a very important part of this instrumentation course, or not just the instrumentation course, but as well as the instrumentation, the main subject. Whenever you have to do with the signals, you have to have some kind of signal conditioning. तो इस वक्त जो हम सिग्नल कंडीशनिंग की बात कर रहे हैं, that is this thing, Schmitt trigger. Schmitt trigger. Any idea, you please, students, please just share with me how much idea do you have about the Schmitt trigger? This topic I have taken from the book of a name with, let me see, Electronic Devices and Circuits by Theodore Bogart. So this book is famous by the name of Bogart, and the title is Electronic Devices and Circuits. But you don't need this book in that book form, because I already have scanned the images which you will be just referring and you will be needing. सही है, तो ये जस्ट पेरूज कर लें कि दिस इज द टॉपिक विच वी हैव टू जस्ट कवर टुडे, एंड आई विल आल्सो बी गिविंग यू एन असाइनमेंट टुडे, कंटिन्यूएशन में, इसी टॉपिक के कंटिन्यूएशन में, सो दैट यू जस्ट स्टार्ट थिंकिंग कि जहाँ तक मैं टॉपिक को ख़त्म करूँगा उसके बाद से मैं जो टॉपिक शुरू होगा वो असाइनमेंट का टॉपिक हो, जो कि आप सोचेंगे, और अगर आप कर सकेंगे तो वेरी गुड, और अगर नहीं कर सकेंगे तो मैं करा दूंगा. और इसके अलावा नेट इज़ फ्री फॉर यू टू जस्ट एक्सप्लोर द थिंग्स, एंड अगर आप अपने पार्ट पे एफर्ट करेंगे ना, नेट से भी ले लेंगे, तो भी आपको सोचने समझने का मौका मिलेगा, क्योंकि आपको वहाँ से समझने का मौका मिलेगा, आप खुद अपना जहन लगाएंगे. लेक्चर इज द काइंड ऑफ रेडीमेड थिंग, और रेडीमेड थिंग से जो है ना, बंदा इतना नहीं लर्न करता जितना अपनी एफर्ट से करता है. तो दैट इज माई मेन intention, just to give you a chance to just go on your own and explore the things. और फिर उसको क्यों हमने सबमिट भी करना होता है, मार्किंग भी करनी होती है, तो हमें सेशनल भी लगाने हैं इसके, तो वी विल जस्ट हैव दैट एज एन असाइनमेंट, ताकि आप लोग उसकी डेडलाइन मीट करें और काम करें. Having said this, let's come to the topic, comparator. Comparator we already have discussed, लेकिन क्योंकि Schmitt trigger के अंदर comparator is the main topic, तो हम जो है इसको comparator से स्टार्ट करते हैं और सिर्फ रिव्यू करते हैं. We will just not go in the detail. अच्छा, comparator का टॉपिक इस किताब में भी यहाँ पर भी मौजूद है. This topic is being started, this chapter is starting with the topic of voltage comparators. छोटी सी डिस्कशन करके कंपैरेटर की ये लोग आगे बढ़ गए, और मैं भी वही करूँगा, श्मिट ट्रिगर की तरफ चला जाऊँगा अभी थोड़ी सी डिस्कशन करके. ओके, सो व्हाट इज कंपैरेटर? ओके, लेट देम इन. ओके, सो आज अटेंडेंस कम है, जाहिर सी बात है कि मतलब ये कि लोगों को ज़्यादा नहीं पता होता कि ऑनलाइन होगी या रिकॉर्डिंग होगी, तो वी वर जस्ट एक्सपेक्टिंग कि रिकॉर्डिंग होगी, तो रिकॉर्डिंग भी अवेलेबल है, नो प्रॉब्लम फॉर देम. थोड़ी रिकॉर्डिंग होती है कि कंसाइज हो जाती है ना, अगर मैं सिर्फ अकेले बात कर रहा होता ना तो फिर मैं इधर उधर की बातें नहीं कर रहा होता, बट व्हेन आई एम जस्ट फीलिंग दैट देयर इज आउट देयर हु इज लिसनिंग टू मी रियल टाइम में, तो फिर मैं थोड़ा सा स्लो डाउन हो जाता हूँ, अदरवाइज मैं डायरेक्ट टॉपिक पे आ जाता हूँ रिकॉर्डिंग में.
सो क्योंकि स्टूडेंट्स कम हैं तो जस्ट गो डायरेक्टली टू द टॉपिक। कंपैरेटर में क्या है, ये थोड़ा सा ज्वाइनिंग के लिए थोड़ा सा हमें टाइम लगाना पड़ता है। अच्छा, अगर कोई और भी आ जाए तो मुझे बता दिएगा अगर मेरे तवज्जो ना हो तो। अच्छा, कंपैरेटर इज जस्ट अ ओपेम, और क्योंकि ओपेम का वो का गेन जो होता है वो काफ़ी हाई होता है, इन द रेंज ऑफ 10⁻⁻6, 1 लाख और 1 मिलियन तक गेन इसका हो सकता है। सो एनी डिफरेंस बिटवीन दीज टू सिग्नल्स इज गोइंग टू स्विच द आउटपुट टू इट्स मैक्सिमम वोल्टेजेस। मतलब यहाँ पे अगर आपने 1 माइक्रो वोल्ट अप्लाई किया है और 1 माइक्रो वोल्ट नहीं, 5 माइक्रो वोल्ट, लेट्स से कि 10 माइक्रो वोल्ट आपने अप्लाई किया है और इसका गेन है तकरीबन 10⁻6, तो दिस माइक्रो मल्टीप्लाई बाय बाय मेगा, डेफिनेटली आउटपुट इतनी हाई हो जाएगी कि वो इतने वो लेवल तक पहुंच ही नहीं सकती, तो ये सेचुरेट हो जाएंगे। तो अगर V2 बड़ा होगा V1 से, V1 एज मैंने इसको 5 वोल्ट न्यूमेरिकल वाली कनेक्ट कर दी है, तो आउटपुट स्विच हो जाएगी पॉजिटिव की तरफ। और अगर V2 छोटा होगा रेफरेंस वोल्टेज से, रेफरेंस वोल्टेज को समझने के दिस इज द रेफरेंस वोल्टेज। मुझे रेफरेंस लिखना चाहिए था लेकिन मैंने इसको फिक्स वोल्टेज लिख दिया है, 5 वोल्ट ले लिया, मुझे रेफरेंस लिखना चाहिए था। मुझे मुझे अभी समझ में आ रही है ये बात कि अगर ये रेफरेंस लेते तो यहाँ पे रेफरेंस आ जाता और ये जनरल केस हो जाता। लेकिन इन एनी केस समझने के लिए काफ़ी है कि अगर ये वोल्टेज V2 V1 से बड़ा होगा तो आउटपुट पॉजिटिव स्विच हो जाएगी, और अगर V2 V1 से छोटा होगा तो आउटपुट नेगेटिव स्विच हो जाएगी। तो इसका अगर ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक कर्व बनाए, दिस इज ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक कर्व फॉर कंपैरेटर, तो ये बनेगा इसका ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक कर्व। फॉर ऑल ऑफ यू हु आर जस्ट वाचिंग दिस वीडियो, आप लोगों को थोड़ा सा मुश्किल हो रहा होगा देखने में, तो मैं थोड़ा सा इनलार्ज कर देता हूँ। ये मैंने इनलार्ज किया और थोड़ा सा भी कर सकते हैं। तो दिस इज द ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक कर्व। होता क्या है कि वोल्टेज अगर V, अच्छा ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक कर्व किसके दरमियान होता है, V in और V नॉट, दैट आर इनपुट आउट वोल्टेज एंड आउटपुट वोल्टेज। व्हाट वी आर जस्ट कंसीडरिंग एट दिस मोमेंट इनपुट वोल्टेज, हम इसको इनपुट वोल्टेज समझते हैं V2 को, और रेफरेंस वोल्टेज इज दिस ऑन द इन्वर्टिंग इनपुट। अच्छा, अगर आप लोगों को स्टूडेंट समझ में आ गई हो बात, नहीं अगर कहीं पे बीच में ओवर एम्फोसाइज हो रहा हो कोई पॉइंट, तो प्लीज जस्ट टेल मी इन द बिटवीन कि सर ये बात तो समझ में आ गई है, सो मूव करें तो लेक्चर छोटा हो जाएगा इससे और रिकॉर्डिंग में आसानी हो जाएगी उन लोगों को देखने में। बट इफ यू नीड सम मोर एक्सप्लेनेशन, बिकॉज राइट नाउ आई एम जस्ट गोइंग इन ओपन लूप काइंड ऑफ मोड वेयर आई जस्ट डोंट नो व्हाट इज द लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग, हाउ मच यू आर जस्ट गेटिंग इट, तो मुझे एक सर्टेन लेवल की एक्सप्लेनेशन देनी पड़ती है। तो ये ओपन लूप का नुकसान भी होता है, कुछ फायदा भी होता है एनीवे। सो ऑलवेज अ क्लोज लूप सोल्यूशन इज बेटर, आप लोग पढ़ चुके हैं कंट्रोल्स में भी। अच्छा, तो ये ओपन लूप में चल रहा है, ये ओपैम भी ओपन लूप में चल रहा है। व्हेन ओपैम इज बीइंग यूज्ड एज कंपैरेटर, दैट मींस इट्स ओपन लूप, देयर इज नो फीडबैक पाथ। अच्छा, अब ये जो स्विचिंग है ये इस पर्टिकुलर वोल्टेज पे जरा सा भी अगर वी इन 4.9 से भी 4.9 से भी बड़ा होगा, यानी 5 से बिल्कुल छोटा सा भी होगा इन द रेंज ऑफ माइक्रो वोल्ट्स, तो ये आउटपुट नेगेटिव हो जाएगी। और अगर दिस वोल्टेज इज इन द रेंज ऑफ 5 वोल्ट प्लस फ्यू माइक्रो वोल्ट्स वी इन, तो आउटपुट स्विच हो जाएगी 12 वोल्ट की तरफ, वेयर 12 वोल्ट इज द पॉजिटिव सप्लाई वोल्टेजेस and the minus 12 volt is the negative supply voltages. These are also called the saturation voltages for output. That means that we not the output voltage just cannot go beyond these two voltages levels, the maximum and the minimum. All right. So having said this, uh, I just move on. तो इसके अंदर थोड़ा सा एग्जेजरेट करें इसको कि इट इज जस्ट टेकिंग अ बिट ऑफ टाइम फॉर स्विचिंग फ्रॉम नेगेटिव से पॉजिटिव, तो मैंने इसको थोड़ा सा स्लांट डाल दिया है। अदरवाइज दिस इज द सेम थिंग, जस्ट टू शो कि ये जो स्विचिंग हो रही है ये थोड़ी सी इन लेवल्स पे हो रही है यहाँ पे। तो ये स्विचिंग करते हुए थोड़ा सा जो है, स्विचिंग हमेशा इतनी क्विक नहीं होती कि हमें इसको वर्टिकल लाइन दिखाएं, लेकिन फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस जिस लेवल पे हम ड्रॉ कर रहे होते हैं 5 वोल्ट को यहाँ पे, तो इतना ही स्लाइट डिफरेंस होता है कि इसका कोई स्लैंट कॉपी पे नजर नहीं आ सकता, बट आई हैव जस्ट एग्जेजरेटेड टू मेक इट क्लियर। अच्छा, आगे चलते हैं। अच्छा, थोड़ा सा एग्जांपल ले लेते हैं कंपैरेटर की। किताब में से दी हुई है, मुझे अभी नजर आई थी, ये वाली वो डायग्राम बनाई है मैंने कंपैरेटर की, वी मैक्सिमम। अच्छा, अब अगर ये देखें यहाँ पे वोल्टेज,
अच्छा, मैं एक और बात बता दूं आपको ऊपर, वो ये है कि अगर ये आउटपुट, अगर आप यहाँ पे इसको ये स्विच कर देते हैं, रेफरेंस वोल्टेज को ऊपर ले लेते हैं और वी इन को नीचे ले लेते हैं, यानी इन्वर्टिंग इनपुट पे, तो दिस विल बिकम द इन्वर्टिंग कंपैरेटर। मतलब ये कि जब आउटपुट ज्यादा हो जाएगी नेगेटिव इनपुट पे, तो आउटपुट प्लस हो जाएगी, स्विच हो जाएगी, तो इसका मतलब है कि ये पूरा पलट जाएगा, ये यूं आके नीचे चला जाएगा। इसका मतलब ये होगा कि आउटपुट अगर ज्यादा है, इनपुट ज्यादा है तो आउटपुट नेगेटिव होगी, और अगर इनपुट कम है तो आउटपुट पॉजिटिव होगी। बिल्कुल इसके रिवर्स केस होगा। ये वाली लाइन यहाँ पर आ जाएगी, ये वाली लाइन यहाँ पर आ जाएगी, और ये वाली लाइन यहाँ पे आ जाएगी, पलट जाएगा केस। और वही किया हुआ है यहाँ पे इन्होंने, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है अगला टॉपिक समझने के लिए, श्मिट ट्रिगर के लिए। वो ये किया है कि देखें, इन्होंने वी आई लगाया है प्लस पे, तो ये तो सही है, वही वाला केस है, नो प्रॉब्लम। तो ये वी आई इज ऑन द प्लस, और हमने भी ऐसे किया था, और रेफरेंस वोल्टेज 6 वोल्ट का यहाँ पे लगाया हुआ है। तो ये जब साइन वेव यहाँ से 10 वोल्ट तक जा रही है, फिर -10 वोल्ट तक जा रही है, एंड देन सो ऑन, इट इज जस्ट कीपिंग नेगेटिव एंड गोइंग नेगेटिव एंड पॉजिटिव। तो जहां पर ये 6 वोल्ट पे पहुंचेगा साइन वेव, तो यहाँ पे ये 6 वोल्ट से ज्यादा हो जाएगा इस राइजिंग पे, तो ये आउटपुट स्विच हो जाएगी पॉजिटिव की तरफ इस पर्टिकुलर पॉइंट पे। ये परपेंडिकुलर ऊपर से गिराए हुए, ताकि जस्ट डेवलप द सिंक। अच्छा, जो ये जीरो वापस 6 पे पहुंचेगी और 6 से थोड़ा सा नीचे होगी, इन द रेंज ऑफ लाइक फ्यू माइक्रोवोल्ट्स, तो आउटपुट अगेन विल गो नेगेटिव। और यही वाला प्रोसेस यहाँ पे मजीद रिपीट हो रहा है, और कंपेरेटर हम पहले भी कर चुके हैं। तो अगर और कोई चीज़ यहाँ पे मौजूद है कंपेरेटर के केस में तो मैं आपको बता दूं, अदरवाइज दिस इज जस्ट इनफ। हाँ, here they have just said that this comparator is being used as a zero crossing detector, और दो कॉन्फ़िगरेशन दी हुई है जहाँ पे नेगेटिव पे ग्राउंड कनेक्ट किया हुआ है या पॉजिटिव पे ग्राउंड कनेक्ट किया हुआ है। तो देखें इसका क्या फर्क पड़ रहा है। अगर रेफरेंस वोल्टेज इज 0 वोल्टेज, दिस बिकम्स अ जीरो क्रॉसिंग डिटेक्टर। जीरो क्रॉसिंग डिटेक्टर बहुत सारी पावर इलेक्ट्रॉनिक्स और दूसरी जगहों पर, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में खासतौर पर बहुत ज्यादा जरूरत होती है जीरो क्रॉसिंग डिटेक्टर की। Zero crossing detector means whenever your signal, this signal kind of passes through the zero, you need an output, so that you know that at this moment the signal is passing from the zero. So वहाँ पे हम zero crossing detector लगाते हैं, और ये zero crossing detector आमतौर पे आईसी की फॉर्म में बने बनाए अवेलेबल होते हैं विद ऑप्टिकल आइसोलेशन। तो आपको ऑपेम से बनाने की जरूरत नहीं होती आमतौर पे, ऑप्टिकल आइसोलेशन से के साथ जीरो क्रॉसिंग डिटेक्टर्स यानी ऑप्टो आइसोलेटर्स विद जीरो क्रॉसिंग डिटेक्टर आपके पास अवेलेबल होते हैं इन द फॉर्म ऑफ आईसी। 6 पिन की आईसी होती है आमतौर पे ये। तो ये इसका कॉन्सेप्ट है। और अगर आपने ये इनपुट स्विच कर दिए हैं, प्लस पे आपने ग्राउंड लगा दिया, तो ये क्योंकि इन्वर्टिंग होगा, तो ये देखें ये लाइन यहाँ पर आ गई, यानी जैसे ये जीरो से बढ़ेगा ये सिग्नल वी आई, तो बढ़ेगा तो आउटपुट नेगेटिव हो जाएगी, तो जैसे ही जीरो से बढ़ा तो आउटपुट नेगेटिव हो गई। और यहाँ पे क्या था, जैसे ही जीरो से बढ़ा तो आउटपुट पॉजिटिव हो गई। ये दोनों का फर्क है। तो यहाँ पे ये बात हो गई। अच्छा, अब मैं जो है अपनी कॉपी में से इसको अपनी राइटिंग में जो समझाऊंगा ना आपको, वो ज्यादा मुझे लगता है बेहतर तरीका है किताब में जो समझ जाने, किताब को भी रेफर कर लेंगे, लेकिन अब आगे चलते हैं श्मिट ट्रिगर की डिस्कशन में। नाउ व्हाट यू वांट इज टू हैव सम हिस्टैरिसीस। हिस्टैरिसीस क्या होता है? हिस्टैरिसीस का मतलब ये होता है कि योर आउटपुट, दिस कर्व इज, ये मैं थोड़ा सा कर्व बता दूं कि ये इनपुट है वी आई, ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स हैं, और ये वी नॉट बना हुआ है, और ये जो डिफरेंस है ना, दिस डिफरेंस इज कॉल्ड हिस्टैरिसीस। हिस्टैरिसीस होता क्या है? हिस्टैरिसीस ये होता है, लेट मी सी कि नो वन इज वेटिंग देयर ऑन, आप लोग 7 लोग हैं, सही है, रिकॉर्डिंग हो रही है, प्रेजेंटेशन चल रही है, द स्क्रीन, यू आर गेटिंग द स्क्रीन, कहाँ नजर आएगी? यार ये प्रेजेंटिंग नजर आ रहा है। अच्छा, तो हिस्टैरिसीस मींस यहाँ पे किताब में भी लिखा हुआ है कि आउटपुट, योर आउटपुट बिहेव्स डिफरेंटली व्हेन योर इनपुट इज गोइंग राइजिंग एंड इट, और व्हेन इट इज डिक्रीजिंग, तो दैट इज कॉल्ड हिस्टैरिसीस। कहाँ पे लिखा हुआ था? कहीं लिखा हुआ था, इसको आप पढ़ लीजिएगा, लेकिन मैंने आपको बता दिया कि व्हाट इज द मीनिंग, और मैं आपको बताता हूँ।
अच्छा कहीं था हिस्ट्री in in its most general sense, status is a property that means a device behaves differently when its input. Someone is waiting. Okay, let him in. अच्छा, तो ये बिहेव करेगा. इट इज अ प्रॉपर्टी दैट मीन्स अ डिवाइस बिहेव्स डिफरेंटली when its input is increasing from the way it is behaves when its input is decreasing. तो ये स्टैटिस्टिक्स का मतलब ये है कि जब ये इंक्रीज कर रहा होगा तो इसकी आउटपुट डिफरेंटली बिहेव करेगी और जिसका रिस्पांस होगा, और जब वो डिक्रीज कर रहा होगा तो उसी पॉइंट पे आने के बाद भी उसका रिस्पांस डिफरेंट होगा. तो दिस विल बिहेव डिफरेंटली. अच्छा, अब मैं आपको वापस अपनी राइटिंग में ले जाता हूँ रजिस्टर पे. हिस्टैरिसीस बता के हमें अब हिस्टैरिसीस चाहिए कि ये इनपुट इंक्रीज कर रही हो तो डिफरेंटली बिहेव करे. तो ये मैंने यहाँ पे बनाया, अभी मैं आपको समझाता हूँ कि हम चाह क्या रहे हैं. दो कीवर्ड्स हैं यहाँ पर, यू जस्ट टेक इट. वी अपर थ्रेशोल्ड और दिस इज वी लोअर थ्रेशोल्ड. हम ये चाहते हैं कि आपका जो ये सिग्नल है जब ये यहाँ पे पहुंचे वी अपर थ्रेशोल्ड पे तो आउटपुट पॉजिटिव हो जाए, लेकिन जब ये इसी पॉइंट पर वापस आई इस पॉइंट पे और इसी लेवल पे वी अपर थ्रेशोल्ड पे तो ये वापस स्विच ना हो. ये वाली यहाँ से वापस स्विच ना हो, बल्कि ये स्विच हो सिर्फ जब जाके कि इसका इनपुट वोल्टेज लेवल लोअर थ्रेशोल्ड से नीचे आए तो वहां पे ये स्विच हो जाए. दैट इज द पर्पज ऑफ शिमिट ट्रिगर. इसका फायदा क्या होगा? अच्छा आगे देखें फिर से. ये आउटपुट स्विच हुई जब ये लो पे आ गया थ्रेशोल्ड से तो ये आउटपुट लो स्विच हो गई. फिर ये अपर थ्रेशोल्ड से गया, ऊपर पहुंचा अपर थ्रेशोल्ड पे, यहाँ पे इस पॉइंट पे तो आउटपुट फिर स्विच हो गई. लेकिन इस पॉइंट पे स्विच नहीं हुई. इस पॉइंट पे देखें, इस पॉइंट पे स्विच नहीं हुई है. अब ये फिर लोअर थ्रेशोल्ड पे स्विच हुई है यहाँ पे. तो दिस इज द पर्पज ऑफ द शिमिट ट्रिगर. और इसी को मैं किस सूरत में आपको हिस्टैरिसीस, ये वी आई कैरेक्टरिस्टिक का, उसमें वोल्टेज इनपुट आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक का इसको कहते हैं वोल्टेज इनपुट. नहीं, वी आई कैरेक्टरिस्टिक तो अलग चीज होती है, वो तो डायोड में होती है. ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक की बात कर रहा हूँ मैं. ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक का उसमें आपको मैं समझाऊं कि दिस इज द इनपुट वोल्टेज एंड ऑन द वाई इज द आउटपुट वोल्टेज. और क्योंकि ये ओपन लूप में चल रहा है तो शिमिट ट्रिगर भी ओपन लूप में चलता है. कोई वेट कर रहा है. ओके, सो क्या कह रहा था मैं, क्योंकि ये ओपन लूप में चलता है तो आउटपुट सिर्फ पॉजिटिव और नेगेटिव हो सकती है. ये देखें, इनपुट लेवल पे कोई भी, आउटपुट लेवल पे कोई भी और सिग्नल नहीं है. या तो ये पूरा जो पूरा पूरा नेगेटिव सप्लाई पर है या फिर आउटपुट इसकी पॉजिटिव सप्लाई पे है. बीच में कोई वोल्टेज नहीं. ये तो ट्रांजिशन है और ट्रांजिशन पे कोई चीज स्टेबल तो होती नहीं है. इट इज जस्ट टेकिंग द ट्रांजिशन इन नो टाइम. सो ये ट्रांजिशन के दरमियान कोई स्टेबल वोल्टेज तो है नहीं. इन जस्ट अ वेरी वेरी स्मॉल टाइम इट विल जस्ट गो फ्रॉम मैक्सिमम नेगेटिव टू द मैक्सिमम पॉजिटिव और द वाइस वर्सा. दैट इज फ्रॉम द मैक्सिमम पॉजिटिव टू द मैक्सिमम नेगेटिव. ठीक है, अगर आपको शिमिट ट्रिगर पहले से पता है ना तो फिर तो ये टॉपिक आपको समझना आसान है. अदरवाइज दिस इज अ बिट काइंड ऑफ थिंग जहाँ पे आपको थोड़ा सा अपना जहन लगाना पड़ेगा. एंड आई एम हियर टू हेल्प यू आउट. अच्छा, अब होता क्या है कि यहाँ से वोल्टेज लो चल रहा था. ये जैसे ये साइन वेव, कौन सा वाला पार्ट ले लूँ, ये वाला पार्ट ले लेता हूँ. ये लो चल रहा था, लो चल रहा था और आउटपुट लो थी. ये देखें, ये वाला पार्ट. इनपुट वोल्टेज वाज लेसर देन द लोअर थ्रेशोल्ड. सही है. तो जैसे ही ये यहाँ से आया अपर थ्रेशोल्ड पे पहुंचा तो ये आउटपुट स्विच हो गई. आउटपुट स्विच हो गई यहाँ पर ये वाले अपर थ्रेशोल्ड से. और आउटपुट अगर ये बढ़ता गया तो आउटपुट भी यहाँ पर अपनी पॉजिटिव पे बाकी है. लेकिन अगर ये गिरते 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 करते यहाँ से अगेन, ये गिरते 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 यहाँ पे मैक्सिमम पहुंचा, यहाँ पे पहुंचा इस पॉइंट पे, और फिर गिरते गिरते इस वापस लेवल पे आ गया इस वाले अपर थ्रेशोल्ड पे. लेकिन यहाँ पे स्विचिंग नहीं होगी. ये देखें, एरो इस अपोजिट डायरेक्शन में नहीं जा सकता. यहाँ पे स्विचिंग नहीं होगी बल्कि ये गिरता रहेगा, यहाँ से लेवल गिरता रहेगा और ये यहाँ पे लोअर थ्रेशोल्ड पे जैसे ही पहुंचेगा इस पॉइंट पे
तो इसके बाद ये नीचे की तरफ स्विच हो जाएगा और यहाँ पे वोल्टेज आ जाएगा। अब ये गिरता 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 यहाँ पे पहुंचा, ये नहीं गिरता गिरता यहाँ पे चल रहे हैं हम लोग, ये इस वाले पार्ट के अंदर, इस वाले पार्ट के अंदर ग्राफ के इस वाले पोर्शन में चल रहे हैं। चाहे यहाँ से इस वाले में ऊपर जाए नीचे जाए, वो मैं आपको आगे बताऊंगा, आगे की एक डायग्राम बनाई हुई मैंने, नीचे जाए ऊपर जाएगा मतलब है। तो यहाँ पे ये नीचे चलता चला गया, ये ऊपर पहुंचा मैक्सिमम तक, यहाँ पे मतलब इस लेवल पे पहुंचा, तो ये वाला पॉइंट लेवल यहाँ पर है। फिर वापस ये बढ़ना शुरू हुआ तो ये लेवल यहाँ पर आया, लेकिन यहाँ से ये चलना ऊपर नहीं जा सकता, स्विचिंग नहीं होगी यहाँ पे इस लेवल पे, इस पे अब वी लोअर थ्रेशोल्ड पे स्विचिंग नहीं होगी, बल्कि ये चलता चला जाएगा, बढ़ता चला जाएगा, जैसे यहाँ पे हम चल रहे हैं ये बढ़ता चला जाएगा और वी अपर थ्रेशोल्ड पे जाके स्विचिंग हो जाएगी। तो मेरा ख्याल है कि ये मैंने बहुत अच्छा समझाया है। खुद ही समझाया, खुद ही तारीफ कर रहा हूँ, समझ आया है नहीं आपको, लेकिन मैंने अच्छा समझाया, चलो फिर भी। सो मैं फिर भी समझाऊंगा, लेकिन अगर आप पूछेंगे तो समझाऊंगा भाई। जी स्टूडेंट्स, व्हाट यू से? देखें आप लोग कुछ तो है ना भाई, सारी क्लास तो नहीं है, लेकिन यू स्टिल आर देयर, सेवन सेवन स्टूडेंट्स आर देयर, so please just let me have your feedback. अच्छा चैट का जो है मैं देखना चाह रहा था, चैट का बटन कहाँ है? हाँ ये रहा चैट का बटन। अगर आपके पास माइक इश्यू है या कोई है तो आप चैट में मुझे बता सकते हैं कि भाई क्या बात है, कि समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा। आई एम जस्ट लुकिंग एट योर चैट, वेटिंग वेटिंग फॉर योर फीडबैक। नहीं, आप तो कोई फीडबैक देते नहीं है। अच्छा, ये बात हो गई। अच्छा, अब हो क्या रहा है, ठीक है मैं चैट को देख रहा हूँ, अगर इफ एनीवन ऑफ यू, ओके गुड गुड, हसन खानानी, आई एम थैंक यू, आई एम थैंकफुल, थैंक यू फॉर योर फीडबैक। सो अगर कहीं पे किसी में पॉइंट को ओवर एम्फेसाइज कर रहा हूँ तो वो भी बता दीजिएगा भाई, कि अभी कट डाउन करो बस, बात बहुत हो गई। इतनी सुनने का जो है ना हौसला नहीं है किसी के पास भी, ऐसे बता दिया करें मुझे। अच्छा, ये वाला पॉइंट मैंने आपको समझा दिया कि आउटपुट पॉजिटिव नेगेटिव, और ये अच्छा, इसी के मुकाबले में मैंने यहाँ पर ये जो चीज़ बनाई है, ये मैंने बनाई है अगली अगली चीज़ के लिए, लेकिन कंपैरिजन के लिए, कि ये क्या करता है, ये वाला जो अगर है कि वी अपर थ्रेशोल्ड पे हाई हाई की तरफ स्विचिंग हो रही है, वी अपर थ्रेशोल्ड पे, ये देखें वी अपर थ्रेशोल्ड जैसे ही इनपुट इनपुट यहाँ से बढ़ते बढ़ते हाई पहुंचे तो हाई पे ज्यादा जाता है, लेकिन अगर वी अपर थ्रेशोल्ड पे लो पे चला जाता हो तो ये इन्वर्टिंग कॉन्फ़िगरेशन हो गई, इन्वर्टिंग शिमिट ट्रिगर। तो क्या होगा, जैसे ही वी थ्रेशोल्ड होगा हाई पहुंचेगा तो आउटपुट विल बिकम लो, एरोस पलट गए पूरे। तो ये मैंने आपको कंपैरिजन के लिए यहाँ बना दिया, अदरवाइज आई विल जस्ट शो यू इन द नेक्स्ट डायग्राम। अच्छा, इससे फायदा क्या होगा, लेट्स से योर इनपुट सिग्नल इज नॉइजी, और ये यहाँ पे जो है ना ये थोड़ी सी नॉइज इसके अंदर ओवरराइड की हुई है ऑन द साइन वेव। तो होना, अगर अगर इसके अंदर स्टेरिसिस ना होता और शिमिट ट्रिगर ना होता, इसके अंदर सिर्फ कंपैरेटर होता, तो यहाँ पे ये जो स्विचिंग हो रही है नॉइज की वजह से, तो यहाँ पे आपके पास सिग्नल बहुत ही ज्यादा नॉइजी होता आपकी आउटपुट में भी। Let's say you are looking for a level of voltage 2 and you just want your output to switch to voltage maximum output voltage whenever your voltage increases from the value of reference is equal to 2 volts। 2 वोल्ट से ऊपर जैसे ही आपका सिग्नल जाए ना तो आप कहते हैं भाई मुझे आउटपुट दे दो, आउटपुट हाई हो जाए। तो यहाँ पे नॉइस की वजह से क्या होगा कि यहाँ पे बहुत ज्यादा ऑसिलेशन आएंगी यहाँ पे, क्योंकि 2 वोल्ट के ऊपर ये रेफरेंस वोल्टेज है आपका, इस रेफरेंस वोल्टेज के ऊपर ऑसिलेशन हो रही हैं यानी नॉइस की वजह से, तो यहाँ पे ये सारी नॉइस आपकी शिफ्ट रिफ्लेक्ट होती। लेकिन क्योंकि अब हमने थ्रेशोल्ड बना दिया यहाँ पे, एक बार अगर ये स्विच होकर ऊपर चला गया ना तो अब इस लेवल पे दोबारा स्विचिंग नहीं हो सकती, जैसे यहाँ पे नहीं हो रही थी, तो इस लेवल पे दोबारा स्विचिंग नहीं हो सकती। अब जो स्विचिंग होगी ना दोबारा से अगर लो पे जाएगा तो वो यहाँ पे जाएगी, यहाँ पे। तो बिकॉज ये वी थ्रेशोल्ड और लोअर, वी अपर थ्रेशोल्ड और लोअर थ्रेशोल्ड के अंदर इतना ज़्यादा फर्क है कि अगर आपका नॉइस के अंदर इतना ज़्यादा फर्क नहीं है, इतने नॉइस का लेवल नहीं है, तो फिर आपके पास ये आउटपुट विल बी वेरी नीट। लेकिन अगर आपने वी थ्रेशोल्ड को इतना वो हिस्टैरिसीस को या वी थ्रेशोल्ड वी माइनस माइनस वी लोअर थ्रेशोल्ड को
इतना कम रखा हुआ है कि नॉइज उससे ज्यादा है, तो फिर यहाँ पे स्विचिंग हो सकती है। तो इसका मतलब है कि वी थ्रेशोल्ड अपर, वी अपर थ्रेशोल्ड एंड लोअर थ्रेशोल्ड को आपको सेट करना पड़ेगा। इसकी बात हो रही है यहाँ पे, ये या यहाँ पर ये दो लाइंस। सही है, जरा मैं आपको चैट विंडो में देख लूँ, कोई और कुछ कह रहा है? चलो नहीं कह रहा, ठीक है। अच्छा, तो ये तो मैंने नेगेटिव का बनाया था, मैं आगे चलता हूँ। अच्छा, नॉइज नॉट अफेक्टिंग द आउटपुट। अच्छा, इन्वर्टिंग शिमिट ट्रिगर। अब क्या किया है, इस पूरे सिग्नल को, इस वाले पूरे सिग्नल को पूरा उल्टा दिया है। जब ये ऊपर जाता है सिग्नल तो यहां से नेगेटिव हो जाता है, और जहां भी यहाँ पे नेगेटिव हो रहा था वहां पे पॉजिटिव हो जाता है। तो इसका मतलब है कि ये इन्वर्टिंग शिमिट ट्रिगर है। तो इसकी ये डायग्राम मैंने यहाँ पे बनाई थी कि ये दिखाने के लिए कि ऑन योर अपर थ्रेशोल्ड जैसे ही वोल्टेज आगे बढ़ता है तो आउटपुट गेट्स लोअर। तो ये मैंने कंपैरिजन के लिए दोनों एक साथ बना दिया यहाँ पे कि व्हाट डज इट मीन। दोनों के इस पिछले वाले ये जो अगले पेज का जो शिमिटर था उसको यहाँ पर भी कॉपी कर दिया, so that you can compare कि what is the difference between this hysteresis curve for an inverting Schmidt trigger and for non-inverting Schmidt trigger. अच्छा, अभी हमने सिर्फ Schmidt trigger के कॉन्सेप्ट को डिस्कस किया। We haven't reached the point where we can just see the physical implementation of realization of this Schmidt trigger in the form of op-amp circuit. अब वो हमें करना है। So just let's have a look on the material which is available in the book. यहाँ पे कंपैरेटर डिस्कस हुआ है, ये कंपैरेटर भी मैंने आपके सामने डिस्कस किया था एट द स्टार्ट ऑफ द क्लास। अच्छा, ये इसका, ये भी मैंने आपको क्लास में शुरू में बताया। सही है, ये थोड़ी सी डिस्कशन है फॉर कंपैरेटर, टिपिकल आउटपुट ऑफ कन्वर्शन फॉर वोल्टेज कंपैरेटर्स, ये हो गई। अब मैंने हिस्टैरिसीस ये वाली डेफिनेशन डिस्कस की, ये मैंने डायग्राम्स आपके साथ डिस्कस की। अब ये जो चीज़ है ना, ये this is the physical actual realization of this Schmidt trigger in the form of a circuit. अच्छा, ये जो फीडबैक है, पॉजिटिव फीडबैक, दिस इज यहाँ पे हमेशा एम्पलीफायर के अंदर नेगेटिव फीडबैक होता है। अगर हम यहाँ पर अगर नेगेटिव में कोई चीज़ इस तरीके से लगाना चाहें तो नहीं लगा सकते, बिकॉज दैट विल बिकम अ काइंड ऑफ थिंग वेयर योर op-amp will start taking this as a feedback path, negative feedback. तो ये नेगेटिव फीडबैक नहीं हो सकता था, एम्पलीफायर नहीं बनाना हमें, तो ये हमने पॉजिटिव फीडबैक किया है इस सूरत में। और फीडबैक जब पॉजिटिव होता है तो योर आउटपुट इज नॉट इन द रेंज ऑफ लीनियर, अनस्टेबल सर्किट बन जाता है। तो ये कुछ हो रहा है। अच्छा, यहाँ पे हमने वी रेफरेंस कनेक्ट किया है और ये पॉजिटिव से लेकर आके इसको रेफरेंस की वैल्यू चेंज कर दी है। तो ये आउटपुट आपको अफेक्ट करेगा इस वोल्टेज एट दिस लेवल। अच्छा, आगे चलते हैं, फिर ही समझ में आएगा। अभी थोड़ा सा मैं समझाने से भी थोड़ी मुश्किल हो रही है मुझे। ओके, क्या बताऊँ आपको मैं। अच्छा, हुआ क्या कि अब ये देखें, ये जो वोल्टेज है, ये प्लस पे, ये वोल्टेज की वैल्यू क्या आएगी? ये पोटेंशियल डिवाइडर लगा हुआ है, ये पोटेंशियल डिवाइडर लगा हुआ है, और सुपर पोजिशन हम इस्तेमाल कर सकते हैं फॉर फाइंडिंग आउट द वोल्टेज ऑफ दिस टर्मिनल विच इज नॉन इन्वर्टिंग इनपुट ऑफ द op-amp। अच्छा, अगर आप लोगों की कोई क्लास हो और आप उस क्लास में ज्वाइन करना चाहते हो तो यू कैन जस्ट वेरी इजीली लीव दिस मीटिंग। मैं जब यहाँ पे रिकॉर्डिंग कंप्लीट कर लूंगा तो आई विल जस्ट मेक द रिकॉर्डिंग अवेलेबल, तो आप उसको देख लेंगे। और अगर कोई क्लास नहीं है तो यू प्लीज बी विथ मी। अच्छा, तो यहाँ पे रेफरेंस वोल्टेज की वैल्यू, इस वाले टर्मिनल की वोल्टेज की वैल्यू क्या बनेगी? वो बनेगी कि एक तो आ गया V प्लस सुपर पोजिशन से, तो हमने सुपर पोजिशन में क्या किया, V नॉट को जीरो कर दिया। सुपर पोजिशन में यही करते हैं, ये V नॉट को जीरो कर दिया और इसका इफेक्ट निकाल लिया। पोटेंशियल डिवाइडर है R2 अपन R1 प्लस R2। ये देखें, R2 कहाँ पर आएगा? यहाँ पर R2 ऊपर आएगा, क्योंकि वी आर जस्ट टेकिंग दिस V नॉट एज इक्वल टू ग्राउंड। तो ये ग्राउंड के साथ रेजिस्टेंस लगा हुआ है और ये पोटेंशियल डिवाइडर R2 के ऊपर वोल्टेज जो होगा, क्योंकि यहाँ पे ग्राउंड है, वही यहाँ पे टर्मिनल पे वोल्टेज होगा। तो R2 अपन R1 प्लस R2 पोटेंशियल डिवाइडर, तो R2 अपन R1 प्लस R2। दूसरा केस सुपर पोजिशन में, व्हेन
वी रेफरेंस इज जीरो। तो वी रेफरेंस जीरो होगा तो फिर क्या होगा, वोल्टेज यहाँ पे देखें, ये R1 के यहाँ पे जीरो ग्राउंड कनेक्ट कर देंगे, तो द वोल्टेज अक्रॉस दिस R1 विल बी द एक्चुअल वोल्टेज विच इज ऑन द नॉन इन्वर्टिंग इनपुट ऑफ द ऑप एम्प। ठीक है, अगर मैं बहुत तेज बात करते हुए निकल जाता हूँ किसी पॉइंट से जो आप समझ में आ रहा हो, तो यू कैन जस्ट ऑलवेज यूज द रिकॉर्डिंग, या फिर आप मुझे होल्ड करेंगे और मैं दोबारा से बताऊंगा। अच्छा, तो ये वोल्टेज हो गया V प्लस फॉर ड्यू टू V नॉट, जहाँ पे जबकि रेफरेंस जीरो है। यहाँ पे क्या था, V नॉट जीरो था और यहाँ पे रेफरेंस जीरो है। अच्छा, अब अगर आपने ये टॉपिक पहले भी पढ़ा हुआ है कहीं ऑप एम्प का, तो इवन देन आपको ये एक्सप्लेनेशन हेल्प करेगी, बिकॉज मैंने ये टॉपिक पता नहीं कितनी बार पढ़ाया होगा जिंदगी में ना। इवन देन ये लेक्चर से पहले मैंने तकरीबन 10-15 मिनट जो है ना इसको लेक्चर तैयार किया है और मैंने इसको पढ़ा है और ये नोट्स बनाए हैं जो मैंने अपनी आपको कॉपी में दिखाए। तो दैट मुझे भी समझ में नहीं आ रहा था अभी थोड़ी देर पहले कि क्या बातें हो रही हैं, लेकिन मैंने जब इसके ऊपर 10 मिनट लगाए तो फिर मुझे सारा टॉपिक थोड़ा सा रिवाइज हो गया। सो इट्स ऑलवेज हेल्पफुल टू जस्ट गो थ्रू द टॉपिक, डिटेल में पढ़ें इसको, और ये ना समझें कि पहले से आता है ये समझ में आ गया, क्योंकि चीज़ें थोड़ी सी और क्लियर हो जाती हैं जब आप इसको सही डिजाइन लगाते हैं। तो रीव रेफरेंस इज जीरो, तो फिर ये वी नॉट का इफेक्ट आ गया। और सुपर पोजिशन में क्या होता है कि दोनों को ऐड कर देते हैं, तो ये वाली चीज़ यहाँ पर और ये वाली चीज़ यहाँ पे ऐड कर दी। अच्छा, दोनों को ऐड कर दिया, तो वी लोअर थ्रेशोल्ड कब बनेगा, जब हम वी नॉट को आउटपुट वोल्टेज ले लेंगे, लो वोल्टेज, द सप्लाई वोल्टेज, लो वोल्टेज, सप्लाई वोल्टेज ये लो वोल्टेज है, नेगेटिव में होंगे, तो एक वोल्टेज ये बन जाएगी। और वी अपर थ्रेशोल्ड कब बन जाएगा, जब ये हम हाई वोल्टेज ले लेंगे आउटपुट पे, बिकॉज योर आउटपुट ऑफ द op amp कैन स्विच ओनली टू टू लेवल्स, दैट इज द प्लस पावर सप्लाई वोल्टेज एंड द नेगेटिव पावर सप्लाई वोल्टेजेस। तो ये हमने यहाँ पे अगर वी नॉट को दो वोल्टेज पे स्विच कर लिया, तो एक बन गया हमारा लोअर थ्रेशोल्ड और एक बन गया अपर थ्रेशोल्ड, अपर थ्रेशोल्ड ये वाला, और यहाँ पे हमने वी सप्लाई पॉजिटिव इस्तेमाल किया, यहाँ पे लोअर सप्लाई इस्तेमाल किया। अब ये क्योंकि नेगेटिव में होगी तो ये वाला पार्ट इसमें से नेगेटिव हो जाएगा, और ये क्योंकि पॉजिटिव में होगी तो ये वाला पार्ट इसमें ऐड हो जाएगा, तो ये वी अपर थ्रेशोल्ड बन जाएगा, वो वी लोअर थ्रेशोल्ड बन जाएगा। अच्छा, इन दोनों को माइनस कर देंगे तो वो वी हिस्टैरिसीस का आपकी जो वो जो डब्बा है उसकी मोटाई निकल आएगी, वो क्या है, ये वाली, यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो डिफरेंस होगा वो निकल आएगा व्हेन यू विल जस्ट सब्ट्रैक्ट वी अपर थ्रेशोल्ड में से वी लोअर थ्रेशोल्ड। तो यही किया हुआ है, देखें, वी अपर थ्रेशोल्ड में से वी लोअर थ्रेशोल्ड को माइनस कर दिया, तो ये चीज आ गई आपके पास, वी हिस्टैरिसीस ये आ गया, क्योंकि क्योंकि इन दोनों की चीज में ये तो दोनों कॉमन है, माइनस होगा तो ये निकल जाएगा, तो ये बन जाएगा सिर्फ ये वाला पार्ट इतना माइनस, और ये वाला पार्ट, क्योंकि ये वाला पार्ट जो था ये तो माइनस होकर दोनों का कट जाएगा, तो ये माइनस में, ये माइनस में आ जाएगा, तो ये माइनस में आ गया यहाँ पे। सो अगर ये सिनेरियो हो और यहाँ पर ये, तो ये आप मालूम कर लेंगे, ये वी विल गो थ्रू द न्यूमेरिकल योरसेल्फ और आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाएगी इससे। आगे चलते हैं। एक बात मैंने आपको नहीं बताई, एक बात मैंने आपको नहीं बताई कि ये जो रियलाइजेशन हो रही है ओपैम की, वो कैसे रियलाइजेशन, किस तरह की रियलाइजेशन है, वेयर इनपुट इज ऑन द नॉन इन्वर्टिंग इनपुट ऑफ द ओपैम। तो इसका मतलब है कि दिस विल बी इन्वर्टिंग इन्वर्टिंग शिमिट ट्रिगर, यानी आउटपुट आपकी स्विच होगी टुवर्ड्स लोअर, जब आउटपुट बढ़ेगी तो वी थ्रेशोल्ड पे आउटपुट स्विच हो जाएगी। जरा देखिएगा इसको, ये दिस इज द इन्वर्टिंग शिमिट ट्रिगर। तो ये वोल्टेज बढ़ा यहां से, तो आउटपुट क्या हो गई, बढ़ने की वजह से अपर थ्रेशोल्ड पे, अपर थ्रेशोल्ड ये देखें, ये अपर थ्रेशोल्ड है 9 वोल्ट ये रहा यहाँ पे, और ये लोअर थ्रेशोल्ड है नेगेटिव वोल्ट, नेगेटिव 1 वोल्ट, ये ऊपर से मालूम किया है इन्होंने, वो जो आप खुद करेंगे, बिकॉज क्लास इज जस्ट गेटिंग क्वाइट लॉन्ग, तो मैं यहाँ पे आपको पढ़ दूंगा, 7 में देना है मुझे। तो ये अपर थ्रेशोल्ड पे आउटपुट नेगेटिव स्विच हो गई, लोअर थ्रेशोल्ड पे आउटपुट पॉजिटिव स्विच हो गई, इसका मतलब है कि इन्वर्टिंग शिमिट ट्रिगर है। द कंपैरेटर वी हैव जस्ट डिस्कस्ड इज कॉल्ड एन इन्वर्टिंग शिमिट ट्रिगर, ये यहाँ पे पॉइंट जो मैं बता रहा था आपको, because the output is high when the input is low and vice versa, as can be seen in the figure. For the second lower ampere triggers are ये हो गया। अच्छा, ये बात हो गई।
ये बात हो गई। ये वाला न्यूमेरिकल आप कर लेंगे। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। दिस 12.2 ये आपने करना होगा। अच्छा, अब आ गई बात कि ये जो है नॉन इन्वर्टिंग श्मिट ट्रिगर। यू हैव टू जस्ट मेक अ नॉन इन्वर्टिंग श्मिट ट्रिगर। देखें कहाँ गया, क्या बताना चाह रहा था मैं आपको, न्यूमेरिकल कहाँ गया, ये रहा। सो हम्म ये हो गई, ये बात हो गई, ये बात हो गई, ये बात हो गई। ये है नॉन इन्वर्टिंग श्मिट ट्रिगर। ये रहा, हाँ मैं ये देखना चाह रहा था, द नॉन इन्वर्टिंग श्मिट ट्रिगर। ये देखें, द नॉन इन्वर्टिंग श्मिट ट्रिगर, ये इसका सर्किट है। और ये इसकी वो है बी लोअर थ्रेशोल्ड और ये बी अपर थ्रेशोल्ड। ये इसके फॉर्मूलाज हैं, ये इसके फॉर्मूले हैं। बी अपर थ्रेशोल्ड, बी लोअर थ्रेशोल्ड। और उन्होंने कहा द डेरिवेशन ऑफ इक्वेशन 12.12, दिस इज 12.12, 11 एंड 12, ये ऊपर 11 है और ये 12 इज लेफ्ट एज एन एक्सरसाइज एट द एंड ऑफ दिस चैप्टर। तो ये जो है आपका असाइनमेंट है। यू हैव टू जस्ट ड्राइव द एक्सप्लेनेशन यूजिंग दिस कॉन्फ़िगरेशन ऑफ नॉन इन्वर्टिंग श्मिट ट्रिगर। मैं आपको करवा सकता हूँ डेरिवेशन और करवा भी दूंगा, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि आप इसको अपने पार्ट पे, ताकि आपका जहन लगे, 2-3 घंटे लगें, 2 घंटे लगें, और इंटरनेट से निकालें, हो सकता है घंटे में भी हो जाए। तो ये आपको assignment है, and I will just upload the assignment where you will just submit your responses, solutions of the assignment, and that's how I will just evaluate you for the second assignment. So this is all for till now. अगर आपको कोई सवाल होगा तो आप ज़रूर से पूछ लेंगे, वरना मैं I will just end the class. सही है। सो अटेंडेंस आजकल थोड़ी वीक है, तो आई विल जस्ट नॉट मार्क द अटेंडेंस इन इन दैट फॉर्मेट ऑनलाइन। मैं अपने पास जो है इसको मार्क कर दूंगा। ठीक है, तो विश यू ऑल द बेस्ट। लेट्स मी जस्ट स्टॉप द रिकॉर्डिंग।